ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। विंडोज 10 में आप अपनी सिस्टम की एक इमेज भी बनाकर रख सकते हैं। सिस्टम इमेज का फ़ायदा यह है कि यदि किसी कारण से आपका कंप्यूटर सही परफॉर्म नहीं कर रहा या वायरस अफेक्टेड हो गया है या किसी और फाइल में या किसी और प्रॉब्लम की वजह से आपका सिस्टम परफॉर्म नहीं कर रहा, तो आप उसको पर्टिकुलर बैकअप पे रिस्टोर कर सकते हैं। बैकअप बनाने के स्टेप्स बड़े ही आसान हैं विंडोज 10 में। बैकअप बनाने के लिए आप स्टार्ट पर जाएं, सेटिंग्स पर जाएं। यहां पे आपके पास काफ़ी सारी कैटेगरीज अवेलेबल हैं। यहां से मैं अपडेट एंड सिक्योरिटी वाली कैटेगरी को चुन लेता हूं। यहां आप देखेंगे कि आपके पास बैकअप का एक ऑप्शन अवेलेबल है लेफ्ट हैंड साइड पे। मैं बैकअप पे क्लिक कर देता हूं। आप यहाँ बैकअप कई तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि आप बैकअप यूजिंग फाइल हिस्ट्री का प्रयोग कर सकते हैं। इस केस में आपको एक एक्सटर्नल ड्राइव चाहिए। आप एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को अपने सिस्टम से अटैच करें, ऐड अ ड्राइव करें और आप अपनी फाइल्स को बैकअप ले सकते हैं उस दूसरी हार्ड डिस्क पे, जिससे कि यदि आपको कभी कोई प्रॉब्लम आए तो फिर से उन फाइल्स को आप उस हार्ड डिस्क से वापस प्राप्त कर सकते हैं। परंतु यहाँ पे जो हमारे इस सेशन का जो कंसर्न है वो है बैकअप एंड रिस्टोर। तो बैकअप एंड रिस्टोर देखिए विंडोज 7 वाले मोड की तरह ही इसमें विंडोज 10 में अवेलेबल है। तो नीचे इस ऑप्शन पे गो टू बैकअप एंड रिस्टोर पे मैं क्लिक कर देता हूँ। अब देखेंगे एक अलग से विंडो अवेलेबल हो गई है। इसको मैं मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड पे यदि आप देखें तो आपके पास क्रिएट सिस्टम इमेज के नाम से एक ऑप्शन अवेलेबल है। अगर मैं इसे क्लिक करूँ तो आप यहाँ से अपने सिस्टम की एक इमेज बना सकते हैं। सिस्टम इमेज बनाने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप अगर कोई फाइल मिस हो गई है विंडोज़ में या किसी कारण से वायरस अफेक्टेड हो गया है तो उन सब इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करके आसानी से अपने उस पर्टिकुलर स्टेट पे वापस आ सकते हैं जब आपने बैकअप किया था। इसके साथ साथ ही आपके पास एक खास बात इसमें और है। इसके साथ आपकी इसमें यदि आपकी किसी कारण से हार्ड डिस्क काम नहीं कर रही है और आपने वो सिस्टम बैकअप इमेज जो दूसरे यदि आपके कंप्यूटर के किसी कारण से हार्ड डिस्क काम नहीं कर रही है तो भी आप दूसरी हार्ड डिस्क लगाकर और उस सिस्टम इमेज से दूसरी हार्ड डिस्क लगाकर उसमें भी आप बैकअप वापस ले सकते हैं और आपके सिस्टम को वही उस पर्टिकुलर स्टेट से शुरू कर सकते हैं। इसमें खास बात यह है कि आपकी सॉफ्टवेयर की सेटिंग्स आपके जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर की सेटिंग्स हैं वो भी वापस आ जाएंगी इसमें। अब देखिए यहाँ नीचे की तरफ आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल हैं कि क्या आप इसे हार्ड डिस्क पे बैकअप लेना चाहते हैं या डीवीडीज पे। आप चाहें तो नेटवर्क लोकेशन का चुनाव भी कर सकते हैं। क्योंकि मैं अभी हार्ड डिस्क पे बैकअप लेना चाहता हूं तो यहाँ पे मैं उस हार्ड डिस्क को सिलेक्ट कर लेता हूं जहाँ पे मैं इस विंडो का बैकअप लेना चाहता हूँ। यहाँ ध्यान रखिए यदि आप एक्सटर्नल ड्राइव लेते हैं तो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क का चुनाव कर सकते हैं, जिसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर ये हार्ड डिस्क किसी कारण से काम करना बंद कर देती है तो उस एक्सटर्नल हार्ड डिस्क से मैं वापस बैकअप प्राप्त कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं जिस ड्राइव पे इसे सेव करना चाहता हूँ सिलेक्ट कर लेता हूँ। एक वार्निंग मैसेज है क्योंकि सेम फिजिकल ड्राइव है तो विंडोज़ की तरफ से मैसेज दिया गया है कि यदि हार्ड डिस्क फेल होती है तो जो मेरे पास बैकअप है इस ड्राइव पे वो वापस नहीं मिल पाएगा। आप चाहें तो डीवीडीज पर भी ये बैकअप ले सकते हैं। अब यहाँ डीवीडीज पे क्लिक करें। यहाँ पे आप डीवीडी राइटर में डीवीडी लगाएं और नेक्स्ट का ऑप्शन दबाएंगे तो आप बैकअप डीवीडी पे भी ले सकते हैं। हालांकि अभी मैं प्रेफर करूंगा इसको हार्ड डिस्क पे और नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा बैकअप लेने के लिए। अब देखेंगे इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन है। आप किस किस ड्राइव का बैकअप लेना चाहते हैं उसकी जानकारी दें। जैसे कि यहाँ पे मैं सिस्टम रिजर्व जो ड्राइव है उसका, सी ड्राइव का और ई ड्राइव उसके आगे चेक नहीं है, अर्थात मैं इसका बैकअप नहीं लेना चाहता हूँ। आप चाहें तो दोबारा इसको क्लिक कर सकते हैं बैकअप लेने के लिए। इसके साथ ही मैं नेक्स्ट फिर से क्लिक कर देता हूँ। अब कंफर्म योर बैकअप सेटिंग्स के रूप में एक बॉक्स अवेलेबल है जो आपसे कंफर्म कर रहा है कि ये बैकअप जो है 22 GB का स्पेस लेगा
और आप स्टार्ट बैकअप का बटन दबाते ही अपने सिस्टम का बैकअप यहाँ ले सकते हैं। जैसे ही यहाँ स्टार्ट बटन दबाता हूँ मैं, विंडो जो है वो एक बैकअप सिस्टम तैयार कर रहा है, एक बैकअप फाइल के रूप में। कभी भी मेरे पास कोई इशू होगा मेरी विंडोज़ के रिगार्डिंग, तो मैं इस बैकअप से अपनी उस पर्टिकुलर स्टेट पे वापस आ सकता हूँ। फाइनली जब आपका सिस्टम इमेज क्रिएट हो जाएगा तो आपके पास कुछ इस तरह का मैसेज आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। डू यू वांट टू क्रिएट अ सिस्टम रिपेयर डिस्क? क्या आप सिस्टम रिपेयर डिस्क चाहते हैं बनाना? आप असल में इस मीडिया को एक रिकवरी, आप इस इमेज को एक डिस्क पे भी कॉपी कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं तो इसको डिस्क पे कॉपी करके रख सकते हैं, बाद में उसी से बूट करते हुए आप अपने सिस्टम को रिपेयर कर सकते हैं। मैं अभी इसे नहीं बनाना चाहता तो नो कर देता हूँ यहाँ पे। और फाइनली मेरे पास बैकअप जो है कंप्लीटेड सक्सेसफुली हो गया है। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो इस प्रकार आप विंडोज़ का बैकअप सिस्टम में इमेज फाइल तैयार कर सकते हैं और उसका प्रयोग इन फ्यूचर अगर कोई इशू रहता है आपके विंडोज सिस्टम में तो उसको ठीक करने के लिए कर सकते हैं।